हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय क्या है? टॉप 5 योग्यताएं नीट उम्मीदवारों के पास होनी चाहिए, है ना। क्या क्या योग्यताएं आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्या क्या है, इस विषय में आज हम लोगों का डिस्कशन है। लेकिन इस डिस्कशन से पहले एक वर्ड के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, और वो वर्ड है आप लोगों के पास क्या? नीट। एक वर्ड है आप लोगों के पास और वो वर्ड है बेटा नीट। अगर मैं आप लोगों से मोटा मोटा यहां पर बात करूं बेटा, इसी शब्द के पीछे हम लोग सब के सब इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, चाहे मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे मैं टीचर्स की बात करूं, इसी एक वर्ड के लिए हम लोग यहां पर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसी एक वर्ड के लिए। यानी बेटा मुझे यहां पर इस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी चीजें करनी होंगी ताकि मुझे ये सपना, ये शब्द और इस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ क्या है? डॉक्टर, वो मेरे नाम के आगे जुड़ सके और मेरे सारे सपने सच हो सके। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या यहां पर आप लोगों के पास योग्यताएं होनी सकती है, क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले अगर आप लोगों को नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि सर डॉक्टर का साइन क्या होता है। डॉक्टर का साइन क्या होता है सर? पॉजिटिव यहां पर डॉक्टर का साइन होता है। डॉक्टर का साइन कैसा रहता है लाला? पॉजिटिव रहता है। यानी सर डॉक्टर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। कभी आपने देखा है कि हॉस्पिटल में भले ही मरीज आईसीयू में है, मरीज भले ही न के बराबर उम्मीद है कि जी पाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर मरीज को कहता है, उसके परिजनों को करता है कि नहीं यार ठीक हो जाओगे तुम बहुत जल्दी, दवाई वगैरह हम देंगे, आप लोगों को वो दवाई वगैरह खानी है और आप लोग ऐसे फुर्ती से एकदम ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का चिन्ह ही क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपके मन में क्या होना चाहिए सर? एक भाव होना चाहिए, और वो भाव है कि आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहें, पॉजिटिव वातावरण में रहें, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ मिलें, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वातावरण से, और जो लोग आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं ऐसे लोगों से सरासर आप लोगों को दूर रहना है। इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिविटी। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिविटी यहां पर बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर पॉजिटिविटी क्या, कैसे हम लोगों को यहां पर रहनी है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमने एक बार नीट का प्रयास कर लिया या एक बार किसी क्वेश्चन को करने का प्रयास किया और हम लोगों से वो क्वेश्चन नहीं बना, हम लोगों से वो क्वेश्चन नहीं बना तो हम लोगों ने फिर क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया, हम लोगों ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए बेटा। बार बार लगातार आप तब तक प्रयास कीजिए जब तक परिणाम ना निकल जाए। बार बार लगातार आप तब तक प्रयास कीजिए जब तक कि परिणाम ना निकल जाए, और जब तक परिणाम ना निकले तब तक हार नहीं माननी है बेटा। लगातार आप लोगों को प्रयास करते रहना है, लगातार बेटा आप लोगों को प्रयास करते रहना है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर आप ये वाला एटीट्यूड रखेंगे, ये वाली पॉजिटिविटी अपने आप में रखेंगे, तो बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी आप वो क्वेश्चन बड़े ही आराम से यहां पर बना देंगे। अर्थात उसके लिए क्या होनी चाहिए सर? पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यानी मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है, ना केवल कट ऑफ पार करने के लिए बल्कि सम्मानजनक रैंक प्राप्त करने के लिए और एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, है ना। ये सारा आपको बहुत बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं हो सकता बेटा, वो कितना ही कुछ भी कर ले, वो अपने मनचाहे रिजल्ट के लिए कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये मेरा मेरा इसमें स्वार्थ है कि इसलिए मैं आप लोगों को ये फोकट का ज्ञान दे रहा हूं।
नहीं बेटा, यही फोकट का ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यही फोकट का ज्ञान बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस ज्ञान के प्रति समर्पित नहीं हुए ना, तो बेटा व्यर्थ हो जाएगा सारे प्रयास। आप लोगों को बिल्कुल अपना 100% ध्यान एकाग्रचित होकर एकदम पॉजिटिविटी के साथ अपने एग्जाम में लगना है। यही एक दृष्टिकोण है जिससे सभी बाधाओं के बावजूद आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने प्रयास में सर्वश्रेष्ठ देंगे बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को नीट का एग्जाम देना है और नीट के एग्जाम से डॉक्टर बनना है, तो अपने व्यवहार में, अपने मानसिक स्तर में, अपने व्यवहारिक स्तर में पॉजिटिविटी को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा जो आप लोगों के पास पॉइंट है वो है बेटा फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल का क्या अर्थ है सर? फोकस ऑन योर गोल का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है बेटा। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई व्यर्थ नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। फिर यानी कोई एक्सेप्टेशन ही नहीं है लाइफ के अंदर कि क्या करना है। कुछ भी कर रहे हैं, आज मन हुआ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कल मन हुआ कि सर मैं तो आईएएस बनूंगा, पिक्चर देख लेते हैं। सर आज मन हुआ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कल क्रिकेट मैच देख लिया, सर मैं क्रिकेटर बनूंगा। आज मन हुआ नीट की तैयारी कर रहे हैं, कल किसी को गाना गाते हुए देख लिया, फैशन डिजाइनिंग करते हुए देख लिया, फैशन शो करते हुए देख लिया कि सर हीरोइन बनेंगे, हीरो बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। यानी बेटा अगर आपको अपने जीवन में सफलता अर्जित करनी है तो एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार ही लगातार बेटा प्रयास होना चाहिए और प्रयास में पूरी तरीके से बेटा ईमानदारी होनी चाहिए। प्रयास के अंदर पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए बेटा? ईमानदारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, तभी आप लोगों के प्रयास सफल होंगे। तभी बेटा आप लोगों के पास प्रयास यहां पर क्या होने वाले हैं? सफल होने वाले हैं। अन्यथा बेटा आप लोगों के प्रयास यहां पर सफल नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब यहां पर मैं क्या लाइन लिख सकता हूं आप लोगों के पास कि एक आकांक्षी मतलब आप, यह आकांक्षा नहीं है, आकांक्षी को कई प्रलोभनों और भटकावों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया, व्यक्तिगत संकट, शादियां, समारोह, उन सभी चीजों से दूर रहें और जो आपके लक्ष्य में योगदान नहीं देती, ये गतिविधियां उम्मीदवार के समर्पण और उत्साह को अंदर से खत्म कर देती है। यहां हमारा सारा ध्यान, समय और प्रयास उस लक्ष्य पर होना चाहिए जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल सारी लाइन का मतलब यह है, पॉइंट। यहां हमारा सारा ध्यान और समय और प्रयास उस लक्ष्य पर होना चाहिए जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे पूरा करने का प्रयास बेटा यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और एक्साइटमेंट से भी बेटा आप लोगों को यहां पर बचना चाहिए। व्याकुलता का मतलब क्या हो गया? एक्साइटमेंट। ऐसा नहीं है कि छोटी सी खुशी मिली, छोटी सी सफलता मिली और हम लोग एक्साइट हो गए। नहीं बेटा, हम लोगों को हमारा धैर्य और यहां पर पेशेंस बनाकर रखना चाहिए बेटा कि छोटी सी खुशी से एक्साइट नहीं हो और थोड़े से दुख से गम ना हो। यानी हमें ओवर एक्साइटमेंट से हमेशा बचना चाहिए बेटा आप लोगों के पास। ठीक है। वह अभ्यास परीक्षाओं में खराब अंक प्राप्त करने पर निराशा की जो भावना होनी चाहिए, है ना, निराशा की जो भावना होनी चाहिए, इससे भी नहीं घबराना चाहिए। क्या हो गया? हमने हमारा प्रयास पूर्णतया से ईमानदारी से किया, हमने हमारा प्रयास पूर्ण रूप से ईमानदारी से किया, लेकिन हम अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। हम हमारे प्रयास में बेटा सफल नहीं हो पाए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग अपने प्रयास में सफल नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात ऐसी नहीं। लेकिन हां, आप जो भी प्रयास कर रहे हो बेटा, उन प्रयासों में पूर्ण रूप से ईमानदारी होनी चाहिए, तभी बेटा कुछ बात है, अन्यथा कोई मतलब वाली बात नहीं है।
आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे बेटा आप लोगों के पास, लेकिन धीर नहीं खोना है, धीरज नहीं खोना है, पेशेंस नहीं खोना है। आप लोगों ने एक 12th फेल मूवी में एक डायलॉग सुना होगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अगर ये जीवन में आप लोगों ने कर लिया, रिपीट, फिर असफल होंगे, फिर रिपीट, फिर असफल होंगे, फिर रिपीट, फिर असफल होंगे, फिर रिपीट, तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप अपने सफलता को अर्जित ना कर लो। सर आगे आइए। तीसरी चीज जो यहां पर आप लोगों को चाहिए, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, यानी अनुशासन, नियमितता, यह आप लोगों के जीवन में होनी चाहिए बेटा। अनुशासन यानी अनियमितता आप लोगों के जीवन में अति आवश्यक है। अनुशासनता और नियमितता, इसके बिना बेटा आप लक्ष्य का कैसे मार्गदर्शन करोगे? कि सर आज तो हमारा मन किया, हम 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन अगले 5 दिन फिर 1-1 घंटा पढ़े। बेटा कंटिन्यूटी मेंटेन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप रॉकेट थे, उसके बाद सर सीधा धड़ाम से जमीन पर आ गए, नहीं। आप एक सरल रेखा की तरह अपने मार्ग पर लगातार चलते रहिए। वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना बेटा, कछुआ और खरगोश। कि खरगोश पहले बहुत तेज दौड़ा, फिर जाकर रुक गया, और कछुआ अपनी धीरे धीरे स्पीड से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो और अपने लक्ष्य पर बड़े ही आराम से पहुंच गया था कछुआ। कछुआ अपने लक्ष्य की तरफ बड़े ही आराम से पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था? बिल्कुल पहुंच गया। तो बेटा आपको अपने पढ़ाई में भी यही चीज चाहिए कि लगातार बेटा आप लोगों को पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। यानी सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है आप लोगों के पास वो क्या है कि अधिकांश उम्मीदवारों में यह कमी है कि वो समय की पाबंदी और नियमितता को मेंटेन नहीं रख पाते। एक आदर्श अध्ययन कार्यक्रम बनाने और उसका पालन करने की पूरी कोशिश करने के बाद, बहुत सारा समय और प्रयास खर्च करने के बाद, अधिकांश छात्र लगभग 1 सप्ताह बाद हार मान लेते हैं। मतलब शुरू जब आते हैं, हम जैसे कोटा में आते हैं स्टडी करने के लिए, शुरुआत में बहुत जोश होता है कि सर डीपीपी भी कर रहे हैं, सर सवाल भी कर रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, डाउट भी बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे कंटेंट बड़ा होता जाता है, हम लोगों की पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी पंक्चुअलिटी और नियमितता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है सर, इस पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को मेंटेन कैसे करेंगे हम? इस पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को मेंटेन कैसे करेंगे? तो मेंटेन रखने का एक ही गुण है बेटा आप लोगों के पास, आप नियमित रूप से अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। आप नियमित रूप से बेटा अगर आपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही रूप से बेटा आप लोगों को यहां पर सफलता मिलने वाली है। अगर आप नियमित रूप से अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, और यदि आपने नियमित रूप से अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया तो फिर बेटा बहुत दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को अपनी लाइफ में। इसलिए अगर आप लोगों को नीट में सिलेक्शन चाहिए तो पहली चीज पॉजिटिविटी रहिए, दूसरी चीज बेटा अपने आप से ईमानदार रहिए, तीसरी चीज नियमितता, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाकर रखिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अवॉइडिंग प्रोक्रेशन, यानी आप लोगों के पास जो ये वाला थिंकिंग होती है, ये सर आज से नहीं कल से शुरुआत करेंगे, सर आज तो आलस आ रहे हैं कल से पढ़ाई करेंगे, सर आज तो इतना पढ़ लिया कल से करेंगे, सर आज नींद आ रही है कल करेंगे, सर आज थक गया हूं कल करेंगे। तो ये जो कल पर टालने वाली जो बात है ना, इसको आप लोगों को बेटा त्यागना पड़ेगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। कहने का मतलब है कि ये जो चीज आप लोगों के माइंड में उत्पन्न हो रही है ना, ये जो चीज बेटा आप लोगों के माइंड में उत्पन्न हो रही है कि सर कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ये बिल्कुल गलत चीज है बेटा। ये एकदम आप लोगों के पास क्या है? गलत चीज है।
यही तो थॉट प्रोसेस बेटा ले डूबता है, यही थॉट प्रोसेस बेटा बच्चों को ले डूबता है। यार अपने टाइम टेबल को ऐसा लचीला बनाओगे, फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप लोग बड़े ही आराम से चीजों को टाइमली खत्म कर सको। तो इसी तरीके से बेटा आप लोगों को यहां पर क्या करना है, अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करना है कि आप लोग बड़े ही आराम से चीजों को सेटल डाउन हो सको, है ना। चीजें जब सेटल डाउन हो जाएगी तो बड़े ही आराम से हम लोग यहां पर चीजों को करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है बेटा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को पहचानो। मतलब क्या है सर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को कैसे पहचानोगे आप? कि सर मान लो कि मेरे को केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को सामान्य कार्बनिक रसायन जीओसी के अंदर दिक्कत है, मुझे आईयूपीएसी आता है, मुझे समावयवता आता है, मुझे यहां पर रिएक्शन वाला पार्ट आता है, लेकिन मुझे जीओसी में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है सर आप लोगों को। सर एक सिंपल सा लॉजिक है आप लोगों के पास, जिस भी टॉपिक में आप लोगों की कमजोरी है उस टॉपिक को बड़ा ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए। सर जिस टॉपिक में आपको ताकत महारत हासिल है उस टॉपिक पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, लेकिन जिस टॉपिक में आपको कमजोरी पता है कि हाँ सर ये टॉपिक मेरा कमजोर है, ये टॉपिक मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उस टॉपिक पे जरूरत से ज्यादा ध्यान दीजिए। उस टॉपिक पर बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। उस टॉपिक के कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उस टॉपिक पर पीवाईक्यू लगाइए। अगर आप यही सारी चीजें बेटा वहां पर कर पा रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग बड़े ही आराम से बेटा उस टॉपिक में महारत हासिल कर लेंगे, और जो टॉपिक आप लोगों का वीक था अब वो आपकी ताकत बन जाएगा। और जब आपकी ताकतें बढ़ने लगेगी और कमजोरियां कम होने लगेगी तो यार नीट में सिलेक्शन होने से कौन रोक सकता है आपको? कोई रोक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो यहां पर इसी की तरह बेटा आप लोगों को ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है ना। और एक बार फिर मैं आशा करता हूं बेटा कि आप लोग बड़े ही आराम से अपनी पढ़ाई में यहां पर व्यस्त होंगे और जो बातें मैंने बोली है इसको अपने लाइफ में उतारेंगे, और बेटा बहुत ही जल्दी आप सभी लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में होंगे। अपने पेरेंट्स को वो सारी खुशियां देंगे जो आप देना चाहते हो, अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाओगे जो आप खुद पाना चाहते हो। तो जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ एक लाइन बोलना चाहता हूं, और वो लाइंस कुछ इस प्रकार से है बेटा आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर हैं जो तकदीरों पर रोते हैं, कायर हैं जो तकदीरों पर रोते हैं, जैसी सोच वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। मतलब तकदीर वकदीर का खेल कुछ नहीं होता है बेटा, अपने हाथों में अपनी तकदीर लिखे, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। धन्यवाद।